एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं 2022 वाले, उन सभी के लिए रेगुलर क्लासेस मेरे चैनल पर मिल रही हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की 3rd यूनिट। इसका फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे, अगर ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी तो हम इसी में डिस्कस कर देंगे कंप्लीट, वरना हम आपसे सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको इजी वे में और बहुत ज़्यादा बेसिक से चीज़ें समझाई जाए, क्लासेस ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको अच्छे से समझाई जाए, ठीक है। ये है आपकी 3rd यूनिट पार्ट है इसका। ये 6 पार्ट है। इसमें हमने लास्ट क्लासेस में जो फर्स्ट यूनिट थी वो 3 पार्ट्स में डिस्कस की थी। सेकंड यूनिट आपसे 2 पार्ट्स में शायद हो सकता है, 3rd यूनिट पे आपकी 2 पार्ट में डिस्कस हो, ठीक है। ये है आपका जो क्या टॉपिक है वो देखते हैं। अपवर्तक, जिसको हम विभाजक बोलते हैं, अपवर्तय जिसे गुणज बोलते हैं, समापवर्तक तथा समापवर्तय की अवधारणा, ठीक है। इसमें मेन टॉपिक है आपके 4 टॉपिक। नंबर 1 है आपका अपवर्तक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है। आप सभी ने पढ़े होंगे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में। सेकंड है आपका अपवर्तय गुणज, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। थर्ड है आपका समापवर्तक कॉमन फैक्टर। फोर्थ है आपका समापवर्तक कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये है आपके एलसीएम और एचसीएफ, जिन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को देख लेंगे तो नेक्स्ट क्लास को आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रॉपर एक वे में दिया हुआ है, कंप्लीट लासा मासा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस आप सभी को कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड सभी चैप्टर्स को आपको क्लासेस ज़रूर मिलेंगी और सभी की पीडीएफ भी अभी रेडी हो रही है, आप सभी के लिए फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे आपका अपवर्तक, ठीक है। अपवर्तक को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है? गुणनखंड, ठीक है। छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हर चीज को लेते हुए चलेंगे। क्या होता है गुणनखंड? गुणनखंड का मतलब होता है या तो उसके खंड करना या उसे तोड़ना, ठीक है। अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है, यानी कि उन्हें पूरा पूरा काट देती है। क्या होती है अपवर्तक? अपवर्तक हमारे वो संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को पूरा पूरा काट देती है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे बात करूं 6 एक ऐसी संख्या है, इसे कौन कौन सी संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर सकती हैं, ठीक है। अभी पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं, 4 को देख लेते हैं, ठीक है। 4 हमारा कैसी संख्या है? यहां आपको एक संख्या दी हुई है। अब आपको यह बताना है कि 4 को हमारी कौन कौन सी संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर सकती हैं। क्या कर सकती है? पूरा पूरा काट सकती है। देखिए 4 को मैं फैक्टर भी आपको करके दिखा सकती थी, लेकिन फर्स्ट आप देखती है 4 को 1, आप सभी जानते हैं 4 को 1 काट सकती है, बिल्कुल काट सकती है। 2 बिल्कुल काट सकती है, 2 2 जा 4, ठीक है। 3 बिल्कुल नहीं, फिर 4 को 4 ही काटेगा। तो यानी कि 4 के अपवर्तक या गुणनखंड क्या है? 1 2 4। क्या है? 1 2 और 4। अब देखेंगे आपका 6 के अपवर्तक बताइए, ठीक है। 6 के क्या बताइए? अपवर्तक बताइए। सबसे पहले 1 से सभी कटते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। 3, ठीक है। 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं। 5 2 जा 10, नहीं। और फिर इसका आता है एंड में 6, ठीक है। तो 1 2 3 और 6 हमारे 6 के गुणनखंड या अपवर्तक के गुणनखंड हैं, ठीक है। यहां तक आप सभी को बात क्लियर? क्या होते हैं अपवर्तक आपके? आप किस तरह से फाइंड करेंगे अपवर्तक को, ठीक है। चलिए, तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा गुणनखंड विधि की तरफ जाएंगे, जिससे कि आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर होती रहें। 18 के अपवर्तक या गुणनखंड कीजिए। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इस तरह से बताया कि आपको डायरेक्ट कर लेना, लेकिन आपको डायरेक्ट ना करके आपको निकालना कैसे है, वो आपको मैं जो टाइप है, विधि है, उसको बताएंगे। सबसे पहले आप यहां पर 18 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे, आपको फैक्टराइजेशन तो आती होगी, ठीक है, यानी कि गुणनखंड विधि किस तरह से करते हैं। यहां पर 18 लिख लेंगे, ठीक है।
सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे? सबसे छोटे से, 2 से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 नाम 18। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा अंक है जिससे 9 जो है कट सकता है? 3 से। 3 3 जा। ठीक है, यहां फिर से 3। ठीक है, यहां आ गया आपका 1। ठीक है, तो अब हम इसके क्या लिखना है? फैक्टराइजेशन लिखना है। सबसे पहले 1 से कटता है वो लिख देंगे, 2 से कटता है वो भी लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 1 2 और 3, तो आपको भी ये नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 3 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिससे होगा? तो सबसे पहले इन दोनों को ले लेंगे। 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। फिर किससे कटता है? फिर आपका देखिए 1 के बाद 1 से कटता है 18, 2 से कटता है 3 से, 6 से, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। 3 की 3 में पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ गया। ठीक है, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 15 16 किसी से नहीं, फिर ये खुद अपने आप से ही कटेगा। तो आपका ये हो जाएगा आंसर क्या? 1 से कटता है इसलिए 2 3 कॉमन ले लिया 3। ठीक है, फिर 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 की 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक टाइप तो आपका हो गया ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके 14 के अपवर्ड तक। देखिए मैंने आपसे 2 ट्रिक से बताया था कि आप इसे 1 2 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये कंप्लीट करना होगा जिससे कि आपका जो आंसर है उसको टीचर देख के मार्क्स नहीं दे, आपको पूरे स्टेप पर मार्क्स दे। सबसे पहले इसकी हम फैक्टराइजेशन विधि कर लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटा 2 7 जा। ठीक है, फिर 7 से। ठीक है, तो इसके आपके फैक्टर आए 2 और 7। नहीं, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि फैक्टर आए, 1 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका 2 से नहीं, 2 से कट जाएगा, 2 के बाद आपका 7 आ जाएगा और 7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, यानी कि 14 खुद भी होगा। तो ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है आपका 27। ठीक है, 27 को देखिए ध्यान से करना क्या है। 27 को हम इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा तो ये आपका 3 से। ठीक है, लेकिन लेनी आपको सबसे छोटी ही संख्या है। 3 9 जा 27, फिर 3 से, 3 3 जा। ठीक है, फिर 3 से, फिर 1। ठीक है, चलिए अब लिखते कैसे? सबसे पहले 1 को तो आपको लेना ही है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से, 11 से, सॉरी 1 मिनट, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर ये किसी से भी नहीं कटेगा, फिर ये खुद से ही कटेगा 27 से। ठीक है, तो यहां हो गया आपका आंसर, यानी कि ये 27 सिर्फ किससे कटेगा? देखिए 1 ले लिया, 3 ले लिया, फिर 3 की 3 में मल्टीप्लाई करी 9 आ गया, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 13 27, तो आपका 27। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यहां इसको हम एंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम फर्स्ट टॉपिक यानी अपवर्तक के बाद जिसे हम फैक्टराइजेशन या फैक्टर बोलते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल। एक तरह से आप इसे कह सकते हैं गुणज या गुणा भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ टेबल पढ़ते हुए जाना है, यानी कि आपको सिर्फ टेबल आना चाहिए। टेबल नहीं आते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप लोग मल्टीप्लाई करते चलिए। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आप इसमें किसी भी संख्या का गुणज करना है, यानी कि ठीक है। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं बहुत इजी है, आपको पूछा जैसे 8 का अपवर्त्य, 8 का अपवर्त्य, ठीक है, यानी कि मल्टीपल। तो आपको क्या करना है, 8 के मल्टीपल कितने होंगे? 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ऐसे डैश 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 करके कहीं तक भी। ठीक है, जैसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है 12 के 10 अपवर्त्य बताइए। क्या बताइए? 10 अपवर्त्य बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको छोटा सा क्या करना है, 12 का टेबल पढ़ देना है जिसमें आपको 10 बार आपके अपवर्त्य आने चाहिए। 12 लिख देना है आपको। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84,
तो आपका आ गया 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 12 थाम 120। ये हो गए आपके 10। आपसे 5 भी पूछ सकता है, अगर 5 पूछता तो आपको सिर्फ ये 5 ही लिख देने थे, ठीक है। इससे आगे भी पूछ सकता है, अगर इससे आगे पूछता तो आप मल्टीप्लाई करके इसके कंप्लीट कर देते, ठीक है। इस तरह से आपको अपवर्त्य निकालना है। इस अपवर्त्य का अगर मैं कहूं तो सिर्फ छोटा सा मतलब यही कि आपको गुणज यानी कि आपको मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि मल्टीप्लाई, यही सोच लीजिए टेबल पढ़ रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम 15 का। 15 का अपवर्त्य बताइए। क्या बताइए? 15 का अपवर्त्य बताइए, ठीक है। बहुत ही इजी है लेकिन फिर भी बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो आप यहां टेबल पढ़ते हुए जाइए। 15 लिखे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौकी 60, 15 पांच 75, 15 छिक्के 90, ठीक है। यहां तक आप आगे तक कितना भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहां आपको इसी तरह से ये कर देने हैं। आपसे किसी का भी पूछ सकता है, 8 के पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कैसे पूछ सकता है, 8 के 3 अपवर्त्य बताइए। अब 3 की जगह आपको 4 नहीं लिखना है, ठीक है। जितना पूछा जा रहा है 8 एकम 8, 8 दूनी 100, ठीक है। आप 8 को नहीं लगाएंगे, सिर्फ इन तीनों को, ठीक। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इस जो क्लास है इसके लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आप क्वेश्चंस को साथ साथ करिए क्योंकि मैंने अपवर्तक और अपवर्त्य दोनों आपसे डिस्कस कर दिए हैं। सबसे पहले आपको अपवर्तक 24 के अपवर्तक बताने हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको 24 के फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है। फिर आती है बात 35 के अपवर्तक। आप लोग इन्हें करके दिखाएंगे और मुझे आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती रहूंगी तो आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। अपवर्त्य की अगर हम बात करें, 12 के अपवर्त्य बताइए, तो मैंने क्या बताया था, आपको सिर्फ टेबल आना चाहिए, मल्टीप्लाई आनी चाहिए। 1 होता है, ठीक है, 2 होता है, ठीक है, 3 होता है, ठीक है, 4 होता है, ठीक है, लेकिन आपको अपवर्त्य का मतलब ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है। 2, 4, 6, 8 नहीं। मैंने क्या बताया था, आपको सिर्फ टेबल आनी चाहिए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये है आपका करेक्ट, ठीक है। यहां आपको ये चूज कर लेना है। नेक्स्ट देखेंगे 9 के अपवर्तक। 2, 5, 7 नो, 1, 3, 4, 2 गलत, 2, 1 गलत, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां आपकी जो थर्ड यूनिट है उसका फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर दिया है। सेकंड पार्ट में ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, इजी है। एलसीएम, एचसीएफ या जो भी चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी। आज की थर्ड यूनिट की फर्स्ट पार्ट आपका यही खत्म होता है। आप लोगों को मैथ की क्लासेस कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज कनेक्टेड एंड मोटिवेट मी। थैंक यू।